ऐसे ऐसे महापुरुष होके गए हैं कि आज तक उनके पद चिन्ह ज्यों की त्यों ताजे हैं। हमारे यहाँ पर पूज्य श्री गणेश जी महाराज साहब, जिनका आज का 42वां स्मृति दिन है, और गणेश जी महाराज साहब यानी धगधगती मशाल थी। हमने उनको देखा है। मैं 12 साल की थी, निफाड़ के अंदर, और गुरुदेव व्याख्यान के लिए हॉल में पधार रहे थे। मैं दरवाजे में खड़ी थी तो गुरुदेव के मुंह से निकला, छोरी दीक्षा ले लीजिए, घणो दीपाई। क्या कहा उनके मुंह से निकले, मेरे मन ही ध्यान भी नहीं था दीक्षा का विषय। तब उन्होंने कहा था, छोरी दीक्षा ले लीजिए, घणो दीपाई। ऐसे वो ऐसे पावरफुल संत थे कि जो लोगों के घर में गोचरी के लिए जाते और पूछते कि भाई गायरो घी है कहीं, भाई बोलती नहीं है। उसी समय तेले में तेला पचक लेते थे। पहले तेले के पारने के लिए आए थे, वहाँ पे घी नहीं मिला तो दूसरा घर नहीं देखा, वहाँ तेले में तेला पचक लिया। ऐसी उनकी ताकत थी। बहुत तपश्चर्या करते थे, चाहे जब चाहे जितनी तपश्चर्या, आयुष्य भर वर्षी तप तो उनका चलता ही रहता है। जो वर्षी तप करना, और दूर दूर तक उनकी चमत्कारों की बातें थी। भगवानों क्या कहे आपको, एवला के पास छोटे गांव में वे कहीं विहार करके जा रहे थे और इसी कड़ी धूप पड़ी हुई थी और 2 पति पत्नी उनके पीछे भाग रहे थे। तो महाराज साहब ने कहा, अबे मती मारा ला रहे, आओ ठहरे बैठ जाओ। वो जैसे ही वहाँ बैठने गए तो पेड़ के नीचे देखा कि दही का घड़ा भरा हुआ उस बाई के पास है और इतनी सारी बाजरी की रोटियां हैं। और उस बाई ने कहा, आप खा लो। इतने भूखे हुए थे दोनों, तो कहाँ से जंगल में रोटी और दही मिल गया उनको। ऐसे गुरुदेव के कई चमत्कार होते थे। कोई उनकी निंदा करे, हमारी बहनों ने, हमारी बड़ी बहनें थी 2, उन्होंने कहा हमारे साहब ने किस कोई कल पे कही, खादिरा कपड़ा पहरो, नो करो, इतनी बातें करे, कल पे कही। इतना बोलना था, तब तक तो उनका बच्चा जीने से नीचे गिर गया, रमेश। तो इस तरह से भगवानों, वे एक धगधगती मशाल थी। जिन्होंने उनका सुना वे निहाल हो गए, और जिन्होंने उनका नहीं सुना उनको कह दिया भाई ये पाप का धंधा है, ये मत करो। उन्होंने बंद नहीं किया धंधा, तो उनका दिवाला निकल गया। और जिन्होंने उनके कहने से धंधा बंद किया वो आबाद ही आबाद हो गए। ऐसी कई बातें हमारे गणेश लाल जी महाराज साहब के ज़िंदगी में बनी है। साउथ उनको बहुत मानता है और आज भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि हर अमावस्या को जालना के अंदर कम से कम 16 लाख रुपए दान की पेटी में इकट्ठे होते हैं। मतलब हर महीने को 16 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। जालना वाले भी 12 मास भोजनालय चलाते हैं और सारा खर्चा निकलता है। वो सारी गुरुदेव की पुनवानी है। तो आज गुरुदेव का 142वां स्मृति दिन है, जन्मदिन है। तो वो ललवाणी परिवार के थे। उनका सरनेम क्या था? ललवाणी था। और नासिक जिले के गांव में ही वो नगरसूल और अंदरसूल 2 गांव थे मनमाड़ के पास। तो वहाँ उन्होंने सर्विस की थी, वहाँ सर्विस की थी और गोद गए थे। पर गोद जाने के बाद उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत पराधीनता है, आबाद होकर के पराधीन क्यों रहना। उन्होंने वही छोड़ दिया और दीक्षा लेकर के ऐसा कठोर साधना का रास्ता अपनाया। आज उनका आपके हाथ में किताब आई है, उनका 40 हम पढ़ेंगे। हम 2013 में जालना गए थे। जालना वालों ने कहा था जैसे हनुमान चालीसा होता है ऐसे गणेश चालीसा आप बनाओ। तो गणेश चालीसा जो मुझे अनुभव था उनके बारे में, 54 से 55 तक 12 महीने लगातार उनके सेवा में जाते रहे, उनको दर्शन करते रहे और उनकी सेवा करते रहे। उस समय को जो जो हमने देखा है उसका वर्णन इसके अंदर किया है।